हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्मार्ट लर्न चैनल। आज की इस वीडियो में आपका स्वागत है। हम सीटेट के प्रीवियस ईयर पेपर की मैथ करने वाले हैं। मैथ के बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन करने वाले हैं जो आपको सीटेट जुलाई 2024 में देखने को मिल सकते हैं। तो पहला ही क्वेश्चन है, इनमें से चुनना है जब एक पासे के विपरीत फलकों की संख्या का योगफल 7 होता है तो निम्नलिखित में से कौन सा पासा सही नहीं है। इनमें से आपको बताना है कौन सा पासा सही नहीं है। तो पहले में देखते हैं, विपरीत फलकों का योग 7 होता है, यानी इस क्वेश्चन में पूछना चाह रहा है कि विपरीत पास से विपरीत फलक और का योग 7 होना चाहिए। तो देखते हैं, पहले में 2 का विपरीत 1 होगा तो 7 नहीं हो रहा है। इसमें देखते हैं 3 का विपरीत 4, इसमें 7 हो रहा है। 1 पे 6 और 5 11 हो रहा है, तो ये भी नहीं हो रहा है। तो इसमें देखते हैं 5 और 2 7, 3 4 7, 6 और 1 7, तो ये राइट हो जाएगा बी नंबर ऑप्शन। इसमें विपरीत फलकों का योग 7 होता है, तो इसीलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन। ये डिटेल से हल किया हुआ है, आप देख सकते हो। गणित करने की युक्ति के रूप में सवाल हल करना शामिल है। अनुमान लगाना, व्यापक या हल पर पहुंचने के लिए संकेतों का प्रयोग करना, क्रियाकलाप आधारित। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा क्रियाकलाप के आधारित सवाल हल करना शामिल होते हैं। गणित में क्रियाकलाप आधारित हल किए जाते हैं। प्राथमिक कक्षाओं में आकार और स्थान की समझ विकसित करने के लिए किए जाने वाले निम्नलिखित कार्यों का प्रक्रम में लगाना है। आपको क्रम में लगाना है। तो देखते हैं, पहला ऑप्शन है 2D आकारों की भुजाओं और शीर्षों का अवलोकन करते हुए उनकी विशेषताओं का मिलान करना। नहीं, पहले तो ये नहीं आएगा। 2D आकारों की विशेषताओं को सहज बुद्धि से वर्णन करना, या 2D आकारों को छांटना, या विभिन्न 2D आकारों की भुजा, शीर्ष और विकिरण की गणना करते हुए उनका वर्णन करना। पहले तो छांटोगे 2D आकार, 1 नंबर पे आ जाएगा सी। कौन कौन से में, ये 2 तो कट गए तो बचे 2 पहले में। और फिर आएगा आप 2D भुजा शीर्षों का अवलोकन करोगे, उनकी विशेषताओं का मिलान करोगे, कौन कौन सी विशेषताएं समान हो रही है, तो दूसरे में ये आएगा। तो इसका पहला ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाद में आएगा डी, विभिन्न 2D आकारों भुजा शीर्ष विकिरणों की गणना करते हुए उनका वर्णन करोगे। फिर आपका आ जाएगा बी, 2D आकारों की विशेषताओं और सहज बुद्धि से वर्णन करना है, तो ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं, ये डिटेल से आप देख सकते हो। गणित में निदानात्मक परीक्षण का क्या उद्देश्य है, क्या उद्देश्य रहने वाला है। सत्रांत परीक्षाओं के लिए प्रश्न पत्र की योजना बनाना, नहीं। बच्चों की समझ में निहित रिक्तियों को जानना कि उनके समझ में क्या आ रखा है, क्या नहीं आ रखा है। अभिभावकों की प्रतिपुष्टि यानी फीडबैक देने के लिए कि आपका बच्चा अच्छा पढ़ रहा है, ऐसे नहीं। उनको प्रगति पत्र भर के देना कि आपके बच्चे ने प्रगति की है या नहीं की। तो इसका राइट आंसर हो बच्चे की समझ में निहित रिक्तियों को जानना, तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। आगे देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। जब राजन के सामने शाब्दिक समस्याएं आती है तो वह प्राय पूछता है कि मैं जमा करूं या घटाना, मैं गुणा करूं या भाग। इस तरह के प्रश्न बताते हैं कि हर जगह राजन को जोड़ और गुणा नहीं कर सकता, या फिर राजन कक्षा में बाधा डालने के लिए अवसर खोजता है। बाधा डालने ऐसा बिल्कुल नहीं है। राजन की भाषा समझने में कठिनाई होती है। राजन को भाषा तो समझ में आ रही है, लेकिन राजन को संख्या संक्रियाओं को समझ नहीं पा रहा है, गुणा कहाँ करना है, भाग कहाँ करना है। तो बी, इसका डी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा। एक समचतुर्भुज के विकिरणों की लंबाई 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है, तो इसका परिमाप बताना है। तो विकिरण समचतुर्भुज के विकिरणों, तो इसका सूत्र लग जाएगा 1/2 रूट D1 का स्क्वायर, यानी विकिरण 1 का स्क्वायर प्लस D2 का स्क्वायर। ये आप सॉल्व किया हुआ देख सकते हो। 1/2 D1 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर कर देखो, 6 का स्क्वायर का रूट निकालना है, तो 100 का रूट 10 आ जाएगा। 10 का 1/2 5 हो जाएगा, तो 5 सेंटीमीटर भुजा आ जाएगी। और भुजा इंटू परिमाप का सूत्र 4 इंटू भुजा होता है, तो परिमाप निकल जाएगा। क्षेत्रफल की अवधारणाओं से परिचित कराने के लिए शिक्षक खलगा से शुरुआत करता है। किससे शुरुआत करता है। विभिन्न आकार की आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सूत्रों को स्पष्ट करना, नहीं। हथेली, पत्ते, पेंसिल, नोटबुक आदि विभिन्न वस्तुओं की सहायता से आकृति के क्षेत्रफल की तुलना करना बिल्कुल। ये वास्तविक चीजों से जोड़ता है। सीटेट में ऐसे क्वेश्चन आते हैं। आयतन की लंबाई चौड़ाई का पता लगाना और आयतन के क्षेत्र के सूत्र लंबाई इंटू चौड़ाई का प्रयोग करते हुए क्षेत्रफल ज्ञात करना, ये तो बाद का ऑप्शन आ जाएगा। इकाई वर्ग गणना की सहायता से आकृतियों का क्षेत्रफल ज्ञात करना, नहीं। तो बी नंबर ऑप्शन राइट हो जाएगा, वास्तविक चीजों से जोड़ता है। ये आप देख सकते हो। एनसीएफ 2005 मानता है कि गणित में सोचने और तर्क करने का एक निश्चित तरीका निहित है। नीचे दिए गए कथनों में से वह वस्तु कथन चुनिए जो उपयुक्त सिद्धांत का पालन नहीं करता है। अंकित प्रश्नों को हल करने के लिए विद्यार्थियों को निर्धारित सूत्र बताना, ये तो बिल्कुल नहीं मानता है। इसमें सोच और तर्क कैसे होगा। पाठ्यपुस्तक की प्रस्तुत सामग्रियों और लेखन का तरीका, बिल्कुल। कक्षा के लिए चुने गए क्रियाकलाप और अभ्यास, बिल्कुल। उसे पढ़ने की विधि, बिल्कुल। तो 1 नंबर ऑप्शन राइट नहीं है, तो राइट नहीं पूछा है, तो ये राइट हो जाएगा 1 नंबर ऑप्शन। आगे देखते हैं। एक शिक्षक कक्षा में पर 1/8 निरूपित करता है, ये बनाकर
तो के लिए कहता है निम्नलिखित में से कौन सा निरूपण गलत है, 1/8 के लिए कौन सा निरूपण गलत है। तो इसमें भी 8 हो रहे हैं, 1/8 हो रहा है, इसमें भी 1/8 हो रहा है, आप देख सकते हो इसमें भी 1/8 हो रहा है, लेकिन इसमें नहीं हो रहा है, तो इसलिए सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। गलत का पूछा था। ये संख्या दे दी है। अब देखो इसमें आप क्या पूछे, इसे कैसे पढ़ोगे, तो इसको आप सिंपल बात है इकाई दई ऐसे करके देख लेना, या आपको आती है तो 4,07,928 पढ़ा जाएगा इसे। ये सिंपल ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं। ये थे 10 क्वेश्चन मैथ के। ऐसे ही क्वेश्चन आते हैं, 10-10 क्वेश्चन की सीरीज आती रहेगी। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। सीटेट के सारे रिलेटेड सीडीपी से मैथ की मैराथन वीडियो डाल रखे चैनल पे, जाके देख लेना, तो काम आएगी जुलाई 2024 के सीटेट में। लाइक शेयर